हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह वीडियो है अति शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये अति शिक्षक की सबसे बड़ी भर्ती है। 2019 के बाद इतनी बड़ी भर्ती अति शिक्षकों की पहली बार की जा रही है। इससे पहले 2019 में ये भर्ती हुई थी। उसके बाद कोरोना आ गया था तो भर्ती नहीं हुई थी, बट अब अति शिक्षकों की बड़ी मात्रा में भर्ती की जा रही है। पूरे एमपी में जितने स्कूल हैं सारे स्कूलों में भर्ती अति शिक्षक की जा रही है। तो ये 13 तारीख 7वां महीना 2022 का आदेश है। समस्त संभागीय आयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये संदर्भ दिया गया है और इसके बाद ये राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध एसएमसी एसएमडीसी द्वारा तैयार पैनल से अति शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों के आमंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करें। रिक्तियों का अपडेटेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पोस्ट हैं, ये जो वैकेंसी हैं, उनका अपडेट करना है। उनको अपडेट करने के बाद फिर अति शिक्षकों की भर्ती होगी। तो अति शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है, ये बोल रहा है। एक तो एक कंडीशन ये होती है कि जब अतिथि शिक्षक की ज़रूरत कब पड़ेगी स्कूल में। एक तो नियमित शिक्षक जब स्कूल में नहीं होता है तब उस जगह पर अति शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब कोई भी नियमित शिक्षक होता है और वो किसी छुट्टी पर चला जाता है, जैसे कि अपना कोई अवकाश ले लेता है, मेडिकल लेता है या प्रशिक्षण के लिए चला जाता है 15 दिन या 15 दिन से अधिक के लिए, तब अति शिक्षक रखा जाता है। तो दो कंडीशन में अति शिक्षक, या तो कोई उसमें अति शिक्षक कोई नियमित शिक्षक है बट उसने छुट्टी ले ली है तो उस जगह पर अति शिक्षक रखा जाता है। दूसरी बात, यदि नियमित शिक्षक नहीं है तो उस जगह पर अति शिक्षक रखा जाता है। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अति शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन की उपरांत रिक्तियां अति शिक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो एसएमडीसी है वो संकुल प्राचार्य का क्या होगा कि वो रिक्ति को अपडेट करेगा, यानी कि पद यदि खाली है तो वो पद ऑनलाइन अनुमोदित करेगा संकुल प्राचार्य। उसके बाद फिर जो आपका डीओ है वहाँ पर वो ऑनलाइन अपडेट करेगा, यानी कि रिक्ति प्रदर्शित करेगा और रिक्ति प्रदर्शित होने लगेगी कि किस स्कूल में कितनी रिक्तियाँ हैं। नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर की सीमा के अंदर अति शिक्षक की रिक्ति दर्ज की जा सकेगी। तो यदि कोई आपका नियमित शिक्षक है और वो नियमित शिक्षक नहीं है या पर्याप्त नहीं है तो उस कंडीशन में, जैसे छात्र संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके अति शिक्षक के लिए एक रिक्ति उपलब्ध की जाएगी। दूसरी बात, 15 दिन से अधिक के लिए कोई ने छुट्टी रख ली है तो उसके लिए एक रिक्ति बन जाएगी जो कि आपकी ऑनलाइन शो होने लगेगी। अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। मतलब कि जो भी पोस्ट खाली है उस पोस्ट से संबंधित पहले से कोई भी अति शिक्षक है या नहीं है, इस चीज़ का आप अपडेट करना है। और रिक्तियों को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक 22 दिनांक 4/1/2022 को ध्यान में रखा जाए। विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों का आमंत्रण, जैसे कि जिस भी विद्यालय में पहले से कोई अति शिक्षक कार्य कर रहा है तो उसमें किस तरीके से आप अति शिक्षक की रिक्ति शो करोगे और उसका किस तरीके से भर्ती करोगे अति शिक्षक की। तो विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में अति शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की निम्नानुसार कंडिका 27 का पालन किया जाएगा। तो 2.2 में कंडिका 2.1 में उल्लिखित
निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। तो यदि पिछली साल कोई भी अतिथि शिक्षक किसी भी स्कूल में यदि था तो उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब उसी को रखा जाएगा। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित एवं असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित्र करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। तो यदि पहले है तो उसी को रखा जाएगा, और यदि उसको नहीं रखना है तो सबसे पहले तो उससे असहमति पत्र प्राप्त करना होगा कि आप इस स्कूल में अतिथि शिक्षक की पोस्ट पर कार्य करना चाहते हैं या नहीं। यदि वो असहमति दर्ज करवा देता है तो आप उस पर आमंत्रित कर सकते हो। और नए अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 5 पर है। संदर्भ पत्र क्रमांक 3 की खंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी अतिथि शिक्षक पहले किसी स्कूल में कार्यरत था और यदि उसका रिजल्ट 30% से कम था तो उस अतिथि शिक्षक को दोबारा आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वहाँ पर नई पोस्ट और नए आवेदन मंगाए जाएंगे और नया अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेख होगा कि इस पद विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों में बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे और विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। समय सारणी 4 है ही। रिक्तियों का अपडेशन, तो रिक्तियों का जो अपडेट होना है यानी कि ऑनलाइन जो रिक्ति दिखाई देंगी वो कार्य आपका 15 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। 15/7/2022 से आपकी रिक्ति को अपडेट करना यानी कि जो ऑनलाइन रिक्ति आपको या पद शो होते हैं वो प्रारंभ हो जाएगा 15/7/2022 से। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त है। तो 2 कंडीशन है, एक तो अतिथि शिक्षक पहले से कार्य कर रहा है, उसमें क्या करना है कि उसमें 20/7/2022 को रिक्त पद की स्थिति ये लोग मतलब स्कूल वाले ऑनलाइन शो करवाएंगे। दूसरी चीज़, अतिथि शिक्षक को आमंत्रित 21 तारीख को किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 20/7/2022 से किया जाएगा जिनमें पहले से अतिथि शिक्षक नहीं है। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो तो 21 से 23 जुलाई तक यानी कि 21-22 और 23 जुलाई यानी कि 3 दिन तक 2022 तक आपका आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। SMDC की बैठक होगी 25/7/2022 को और विद्यालय में ज्वाइनिंग हो जाएगी 26/7/2022 को। सामान्य निर्देश, CM राज्य विद्यालयों में भी विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। विद्यालयों में प्रयोगशाला खेलकूद या अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अभी इन प्रयोगशाला खेलकूद टीचर और अन्य सह अकादमिक पदों की भर्ती नहीं की जाएगी। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये अभय वर्मा, आयुक्त हैं, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, भोपाल, दिनांक 13/7/2022 का आपका आदेश है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी भर्ती हो रही है और इस भर्ती में आप सभी अतिथियों को भाग लेना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की भर्ती से संबंधित जानकारी लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।